दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हर जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल है। पर हम काफी बार इसके बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं और यहाँ तक इस पे बात करने पर भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आई होगी, एक प्रश्न कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि मरने के बाद क्या होता है, और हम साइंस की भी बात करेंगे कि साइंस क्या कहता है कि मरने के बाद क्या होता है। साथ में हम बात करेंगे एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस की, जो कुछ लोगों ने शेयर किए हैं, वो भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आइए जानते हैं। धर्म कहता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। तो फिर मानव अस्तित्व से परे कोई दुनिया है जो अस्तित्व में है, या फिर क्या मरने के बाद सिर्फ हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और क्या हमारी आत्मा पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है? जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? धर्म कहता है कि मरने के बाद या तो हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में स्वर्ग या नर्क होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या ये हमारी कल्पना है, या फिर अभी तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। तो धर्म कहता है कि हमारी आत्मा फिर से जन्म ले सकती है। तो फिर इस विषय में और अनेक प्रश्न आते हैं। जन्म एक है या अनेक? जन्म अनेक है तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का हमें स्मरण क्यों नहीं रहता? हमारी आत्मा मरने के बाद मनुष्य का जन्म लेंगी या पशु का? मनुष्य और पशु आदि के शरीर में जीव एक जैसा है या भिन्न भिन्न जाति का? धर्म के अनुसार हमें मुक्ति कब मिलती है? स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म कहता है कि जन्म अनेक है, जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं, इसलिए पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता। पाप पुण्य के अनुसार मनुष्य का जीव पशु आदि में और पशु आदि का मनुष्य शरीर में आता जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे साइंस की, विज्ञान की। विज्ञान इस विषय में क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना, यानी दिल की धड़कनें, ब्रेन, किडनी और लीवर काम करना बंद कर देना। यानी विज्ञान आफ्टर लाइफ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ हम कुछ लोगों की बात करेंगे जिन्होंने एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। यानी इन लोगों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। कोमा में पहुंच गए कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौट आने के बाद अपने अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते। मानव का स्वभाव होता है कि वह मौत से डरता है, यहाँ तक कि वह मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई है। तो फिर यह डर कैसा, यह भय कैसा? क्या मौत से भागने की हमारी आदत हमें वर्तमान में कमजोर बनाती है?
एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव करने वाले यानी मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक इंसान ने कुछ इस तरह बताया। अचानक से वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, लेकिन वह जो भी कुछ था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है। यह सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में एडमिट एक महिला ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उसने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। वहाँ बिल्कुल शांति थी। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है। फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। साइंटिस्ट इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम सब्सटेंसेस नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर का दावा है कि हमारी आत्मा का सार ब्रेन की सेल्स में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है और अगर इंसान जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। आईसीयू में नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला ने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उसका ये मौत के करीब पहुंचकर जिंदा बचना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने बताया कि अभी तक वह यह सोचकर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब मैं मरते मरते बच गई तो अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। अब मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अब मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म एक भारतीय मान्यता है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस मान्यता के अनुसार शरीर की मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा अपने धर्म को प्रदर्शित करता है। आत्मज्ञान होने के बाद श्रृंखला रुकती है, जिसको मोक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर भी आत्मा स्वयं की निर्णय, लोक सेवा और संसारी जीवों को मुक्त कराने की उदात्त भावना से भी जन्म धारण करती है। पुराणों से लेकर आधुनिक समय में भी पूर्व जन्म के विविध प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान की भी प्राप्ति की और पाया कि उनके कई जन्म थे। स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। मूल रूप से सभी को अपने पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो जाती है। योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्मांतर के विषय में भी बता सकते हैं। अंततः ऐसे सद्गुरु से भी पूर्व जन्म के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है, जिससे अमुक व्यक्तियों के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। कभी बाल्यकाल में किसी बालक को पूर्व जन्म का ज्ञान होने के प्रसंग भी सामने आए हैं।